बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि जनरल बाजवा और मरियम नवाज शरीफ सेम पेज पर आ गए हैं। इमरान खान जड़ा ना उदो बोलो राम होया पे है। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि अमेरिका के दौरे से हाल ही में वापस आए हैं और वापस आकर उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया काकूल एकेडमी के अंदर। मैं आपको उस खिताब की कुछ बातें बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि ये बातें अहम क्यों हैं और इनका पस मंज़र क्या है। मेरी नज़र में पस मंज़र क्या है, लेकिन थोड़े से हक़ाइक़ के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब वो अमेरिका में थे उस वक़्त भी उन्होंने कहा था कि बहू जी मैं कोई नहीं हूँ, मतलब मैं कोई नहीं कि एक्सटेंशन ले रहा। जिस किसी ने आना है वो उन्हें आगे मुल्क की कमान संभालनी है और यानी फ़ौज की, और उसने आगे चलाना है। मैं तो सर रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, ये बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे कह दी थी। उसके बाद इमरान खान की उम्मीदों पर पानी नहीं फिर गया सी, बल्कि पाए ना हड़ आ गया सी। बुरे हाल मौके दिहाड़े उन समझ नहीं आ रही कि मैं हूँ केड़ी शायद खेडांगा। उसके बाद सर ऑडियोज़ आई हैं, कल एक तीसरा हिस्सा आया है और अगले जुम्मे एक और हिस्सा आइएगा। हो सकता है अगले जुम्मे को वीडियो आई है, बड़ा काम हो जाए, ये नहीं ऑडियो तो काम अगे निकल जाए। इमरान खान साहब जो है ना उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ का सिलसिला जारी है और ये किस्तवार सिलसिला रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा। बताने वाले बताते हैं कि अगर हम जुम्मे दे जुम्मे इस तरह ऑडियोज़ रिलीज़ करनी शुरू करें, हैकर साहब का जो मतलब कहने वाले हैं, कहते हैं कि हैकर अगर जुम्मे दे जुम्मे ऑडियो रिलीज़ करनी शुरू कर रहे हैं तो पाइन अगले 10 साल तक ऑडियो रिलीज़ कर सकता है इमरान खान से मुतल्लिक। और वो सारी की सारी इसी दौर की हैं जब इमरान खान अमरीकी सर्विस का बयानियाँ घड़ रहे थे। उस तो पहले वाली तो वीडियो भी बढ़िया ने पाए, वो कहते उस तो पहले तो वीडियो भी बढ़िया थे, फिर बहुत लंबी कहानी चल जाएगी, बहुत दूर तक गल चली जाएगी। बहरहाल अब मैं आपको बताने लगा कि जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं काकूल एकेडमी में उन्होंने खिताब किया। मेरी नज़र के अंदर 3 चीज़ें उसमें बहुत अहम है। एक चीज़ जो है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि शोलों को अपने खित्ते से दूर रखें। केड़े शोले? जंग के शोले, ठीक है। अब खित्ता कौन सा होता है? खित्ते से मुराद पाकिस्तान का काकूल एकेडमी नहीं होती, खित्ते से मुराद होती है इंडिया, पाकिस्तान, ये अपना बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना। हम इससे खित्ते से जंग दूर रखिए। अच्छा, वो कहते हैं कि हमें तरीक़ेकार बनाकर बाहमी मामलात को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए अमन को मौका देना चाहिए। हमें एक दूसरे से लड़ने की बजाय मिलकर भूख, गुर्बत, जहालत से मुकाबला करना चाहिए। हमें मिलकर तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, माहौलियाती तब्दीली और बीमारियों का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल गई है, हमें भी तब्दील होना होगा, वरना स्टेटस को की कीमत हम सबको अदा करना होगी। अब ये जो बात है ना, लोगों को लगेगी बुरी हजूर, लेकिन बात है मुकम्मल दानिश से भरपूर कि हालात बदल गए हैं। अब आप एक ऐसे नारे के ऊपर अपनी ज़िंदगी के 75 साल ज़ाया कर चुके हैं और अगले 75 साल आप ज़ाया नहीं कर सकते। जिस नारे की ताबीर जो है वो पहले भी कोई नहीं थी तो हुण भी कोई नहीं, ठीक है। या आप सिर्फ जंगों के ज़रिए अपने मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। जंग के ज़रिए कभी कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ा। अमेरिका जड़ा ना उस ढेर से आना है, अमेरिका असला बनाता है, दुनिया के किसी और खित्ते में जाके जंग लड़ता है और सारी दुनिया इर्द गिर्द के लोग जो हैं उससे असला खरीदते हैं कि असी ए वाला मज़ाइल ले लीए, असी ए वाला बम ले लीए, वो अपना असला बेच के अमीर होया है। यहाँ पर हालात डिफरेंट है। पाकिस्तान और इंडिया जो कुछ बढ़ाते ने ये बेचारे आप भी नहीं चला पाते, बाहर तक किसी ने की खरीदना ये बेचना को, ठीक है। एक्चुअली मेरा ये ख्याल है कि कमर जावेद बाजवा साहब ये बात कह रहे हैं कश्मीर का मसला अपनी थां ते है, रहने दो, तजारत शुरू करो, इंडिया पाकिस्तान को मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। ये वो मेरा ख्याल है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सबको इस जो स्टेटस को है जो अभी तक पिछले 75 साल से चल रहा है उसकी कीमत हमने अदा की है, अगो भी अदा करनी पै सकती है। लिहाजा हमें मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक चीज़ों के हवाले से फैसले लेने होंगे। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि पाइन इंडिया पाकिस्तान नू अगे बढ़ना चाहिए, अपने बाहमी मामला नू आप हल करना चाहिए, दुनिया ने साडा मामला हल नहीं करना। एक बात इसमें यह अहम थी। दूसरी बात जो अहम थी वो मैं आपको बताने लगूँ। दूसरी बात सर वो ये अहम थी कि जनाब उन्होंने कहा कि किसी भी फेक न्यूज़ और प्रोपेगंडे पर तवज्जो ना दें। मुल्क की हिफाजत मजबूत हाथों में है,
हमेशा अलर्ट रहें और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों का शिकस्त और जवाब देने के लिए तैयार रहें। अच्छा जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो उन्होंने कहा फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा का, ये प्रोपेगेंडा क्या है? ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि रिजवान रज़ी साहब ने एक व्लॉग किया था, बैठक के अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा इस बात को छेड़ा था और मैंने उसी वक्त ये पिन पॉइंट किया था। बाद में मैंने अपने प्रोग्राम में भी एक पिन पॉइंट किया था कि ये एक बाकायदा तौर पे फैलाई जा रही है बात, तरीके इंसाफ के कुछ यूथी सहाफ़ी या कुछ ऐसे करैक्टर जो कि मशकूक रहे हैं सारी ज़िंदगी साफ़ियों में से, वो सर आगे ना सादा लोग साफ़ियों को बताते हैं कि पायन गल बड़ी वध गई है, 10, 12, 14 अक्तूबर तक काम होर हो जाना है और अंदर बड़ी लड़ाई हो गई है। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो फैलाते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है, एक अनरेस्ट पैदा होता है। अच्छा, अब को सादा लो आदमी रजी वर्गा जिस वक्त इस तरह की बात को कर देता है तो उस तो बाद गल टुर पैंदी है। यही वो चाह रहे होते हैं रजी साहब, हालांकि इस बात को समझते हैं और इसीलिए उन्होंने उसको उसकी यानी रद्द किया, उस सारे प्रोपेगेंडे को रद्द किया उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर। मगर ये इस तरह की कहानी जब मुझे सुनाई गई ना, सच्ची बात है, और बड़ा एक सीनियर करैक्टर है जिसने मुझे ये कहानी सुनाई, बड़ा इतमाद में लेकर और बड़ा भाएं मोबाइल परले पासे रख दो, गड्डी च रखो, बहुत अहम गल है, ओए होए पता नहीं की दसन लगे हैं। वो बड़ा जबरदस्त मटन था सर साहब ने पढ़ा हुआ, तो मैं हूँ बट पुत्र मैं तो मटन वाल ध्यान बहुता देना सी, गल तो मैं समझ आ गई पहले 2 जुमलियां दे विच, तो मैंने सर उस तरफ ध्यान दिया। मैं कहा यार ये तो बाला वाली गल है, और मुझे जो चीज़ जहन में आ रही थी ना, जो एक सीन जहन में आ रहा था, वो फिल्म का सीन था, शोले फिल्म थी अमिताभ बच्चन साहब की और साथ थे धर्मेंद्र साहब, और वो दोनों जेल के अंदर होते हैं। अब जेल के अंदर एक मुखबर होता है, ठीक है, जो कि नाई होता है, ठीक है, वो जा के ना सबकी सुनून लेके जेलर को बताता है कि जनाब ए फलानी थां ते ए हो रहा है, फलानी थां ते ए हो रहा है। अब वो जेलर तक पैगाम पहुंचा रहे हैं उस मुखबर के ज़रिए, आपस में गुफ्तगू करते हुए, जिस अंदाज के अंदर कि जेल में पिस्तौल आ चुका है, ठीक है। बस उसके बाद वो मुखबर दौड़ लाता है और फिर जाके पूरी जेल में दस देता कि पिस्तौल आ गया। तो ये इस तरह की हरकत जो है ना, वो भाई साहब कर रहे थे, मुझे तो हंसी आ रही थी। मैं कहा यार तुसी इस गल नूं छड्डो जो तुसी गल कह रहे हो, मैं फिलहाल ज़रा खुराक ते तवज्जो देवां, तो मैंने उस तरफ तवज्जो ज़्यादा दी थी। ये एक्चुअली वो मेरा ख्याल है उस तरफ इशारा किया जा रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से कि ए फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडे के पासे ना जाओ, तैयार रहो हर वक्त। हमारा जो मुल्क है उसका दिफा बड़े मजबूत हाथों में है, एक इशारा करांगे तो भाएं पा लम्या देवांगे, लिहाजा कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये फेक न्यूज़ जो है ये इसी किस्म की चीज़ों के बारे में फैलाई जा रही है। मैं उसको मज़ीद बात उस पर नहीं करना चाहता, इसलिए कि कोई सादा लो देहाती जड़ा या शहरी वो इस बात से गलत मतलब भी ले सकता है। मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, तो वो शोले फिल्म का वो वाला सीन जड़ा ना सर, वो ज़रूर आपने अगर नहीं देखी तो देखे, जेल का सीन है, बड़ा मज़ेदार है। बस ऊँची दी कहानी थानू ना यूथियाई साफ़ी या यूथियाई टाइप जो लोग हैं ना, वो आपको कर नहीं चाह के दसणगे पायन काम बिल्कुल फुल टाइम 30 हो गया, जब नेड़े आ गया काम, इस तरह कर दसणगे तो मैनू हासा आता है। आप भी हंसीए अगर आपको कोई इस तरह की बात बताए तो। अच्छा, दूसरी जो बात उन्होंने की है, तीसरी बल्कि जो बात उन्होंने की है, उन्होंने ये किया है कि जनाब किसी मुल्क, ग्रुप या तंजीम को पाकिस्तान को सियासी या माशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब सर ये कौन लोग हैं? ये वो बात मैं कह रहा हूँ जो मैंने शुरू में कही कि ये जो है अपना मरियम नवाज़ और जनरल बाजवा एक पेज पर आ गए हैं। इमरान खान दा बोलो राम है, वो इस वजह से मैंने कहा था क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने जब कहा ना कि किसी ग्रुप तंजीम को पाकिस्तान को सियासी या माशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की, तो एक ग्रुप केड़ा है? ये पीटीआई है पायन जो पाकिस्तान को सियासी और माशी तौर पर गैर मुस्तहकम कर रही। सबूत दे देता हूँ, पल्ले नहीं कह रहा, ये कोई बात ऐसी नहीं मैं कह रहा जो मैं हवा से उठा के कह रहा हूँ। ये IMF के हवाले से जो ख़त था ये पीटीआई ने लिखा था ना, शौकत तरीन साहब ने, कि जनाब लिख दो पंजाब को भी कहता, KPK भी कहता कि असी नहीं जी IMF के प्रोग्राम ही तुहाड़ा साथ देना। तो किसके खिलाफ साजिश थी? इन्हीं के खिलाफ थी ना, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, माशी तौर पर बर्बाद करने की साजिश थी। ये जो उन्होंने साजिशी बयानियाँ कढ़िया कि जनाब वो जो साइफर है उसके मीटिंग मिनट्स हैं, उसको जनाब आप लेटर कहें, लेटर के अपने मर्ज़ी के मिनट्स बनाएं और जनाब अमरीकी साजिशी बयानियाँ बना के चलाएँ, सारी गुफ्तगू किसने की?
इमरान खान की आवाज़ है ना, ऑडियोज आ चुकी है ज़रूरत तो ठीक है। तो ये सियासी तौर पे दुनिया भर में पाकिस्तान को कौन इस तरह से बदनाम और पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है? इमरान खान। तो ये सर बात उस तरफ जा रही है, इसको ज़रा उस तनाज़र में मैं देख रहा हूँ। बाकी दुनिया में दूसरे मुल्क सारे साढ़े खिलाफ लगे होंगे ने तो कोई गल नहीं, वो तो लगे रहते हैं, वो तो 75 साल तो लगे ने। ए जरा घर का भेती है ना भाई ना, ए ज़्यादा ख़तरनाक है, लिहाजा उसको क्लियर कट मैसेज चला गया। अब तुम उस बात की तरफ जो मैंने कहा कि मरीम नवाज़ और जनरल बाजवा सेम पेज पे आ गए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जनाब इनमें कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि इसको निशाने इबरत बनाना है। जनरल बाजवा साहब क्या कह रहे हैं कि जनाब किसी किस्म का इजाज़त नहीं दी जाएगी कि सियासी तौर पे, माशी तौर पे गैर मुस्तहकम किया जाए पाकिस्तान को। वो भी कह रही फितना है, इन निशाने इबरत बनाना है। अच्छा मैं वैसे यार एक बात है, मतलब एवं मेरे जहन में आ गई। इन्होंने कहा कि जो ख़रीदो फरोख्त करता है वो शिरक करता है, ठीक है। और फिर ऑडियो आई है सर कल, और उसमें खुद ये कह रहे हैं कि 5 बंदे वो मिल जाए ना, मैं भी 5 ले रहा हूँ, मैं 5 तो मैं भी खरीद रहा हूँ। इस तरह की बातें की हैं यार। किस तरह कर लेते हो खान साहब, फ्रैंकली इन्ना हौसला किस तरह तुहाडे जा सकता है कि जिहड़ी गल तुसीं पब्लिकली कह रहे हो, अंदर खाते तुसीं आप ही वो करी जा रहे हो। किस तरह से आप में ये हौसला आ जाता है, आपकी ज़बान साथ कैसे दे देती है, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे ना मतलब फ्रैंकली मेरा जड़ा ना दिमाग के सारे स्विच उड़ जाते हैं कि यार आप आयतें भी पढ़ते हैं, आप जनाब शिरक के हवाले से बातें भी करते हैं, और एग्जैक्ट वही हरकत आप खुद करते हैं, और आपकी तरदीद भी नहीं आई। या तो कोई ये बंदा कह दे कि इमरान खान की आवाज़ नहीं है, जो ये कहा जा सकता है कि जनाब वो टोटा जोड़ के लाया गया, ठीक है, कि दरमियान वाला जुमला काट दिया गया, ये बात कह सकते हैं। लेकिन ये वाली बात तो कोई नहीं कह रहा, पीटीआई नहीं कह रही कि ये इमरान खान की आवाज़ नहीं है। अगर ये समझते हैं कि उसकी आवाज़ नहीं है तो सर केस करें, अदालत में जाए, उनका जनाब है तो ऑडिट कराओ, हुकूमत ऑडिट कराएगी। वो कौन सा ऑडिट होता है, वो जो साइबर का, वो क्या फॉरेंसिक ऑडिट, हाँ फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें, ठीक है, पता लग जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर किस तरह कर लेंगे हो सारा कुछ। हाँ सर, कोई अगर इमरान खान का करीबी यूथिया ये मेरी बात सुन रहा है तो पूछो ज़रूर उससे, नहीं तो सोचो ज़रूर कि यार किवें कर लेंगे हो भाई ना। बहरहाल अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के बारे में मरीम साहबा कहती हैं कि जनाब ये बस लाठियाँ तो खलोता सी, और सही बात लाठियों पे खड़े थे, जैसे ही वो लाठियाँ इधर उधर हटी हैं अब भाएं दड़ाम ना थल्ले ने। अच्छा मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि इमरान खान जो है ना इस वक्त एक कटे हुए गुड्डे की तरह, पतंग की तरह है, कि जड़ा मतलब बुल्ले की बात चढ़िया सी, थल्ले को निक्की जी गुड्डी उड़ा के उन्हें किसी ने खैंचा मारिया, भाईन साहब जिहड़े ने कट्टे गए ने, अब उनका ज़मीन के साथ रबता कोई नहीं। अब वो हवा के दोष पे है, कभी इधर वज रहे, कभी उन्होंने डोर जी है पिपल के दरख्तों में वड़ती है, कितने जनाब किक्कर ना अड़ती पई है, ठीक है। ये नहीं वो दरख्तों में अड़ते हुई पतंग जो है ना बस वो ऐसरा जा रही है, कोई उनको समझ नहीं आ रही कि खान साहब ने किहड़े पासे जाना है। मेरा ख्याल ये पहली दफ़ा हुआ है कि जितना एक पॉलिटिकल एसेट जो है एस्टैब्लिशमेंट ने पैदा किया था ना, उन्होंने सारे दे सारे नूं कहा कि बहू जी जाओ जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, असीं तुहानूं कुछ नहीं दसना कि तुसीं की करना है। इमरान खान एंड कंपनी, यानी इमरान खान के साथ जितने भी निके मोटे नागे लगे हुए हैं ना, चौधरी परवेज़ लाई हुए या शाह महमूद कुरैशी वर्गे करैक्टर हुए या इस तरह के जो शेख रशीद टैब हुए, ए सारे जेडे ना कंधा वजदे फिरदे ने, इनको समझ नहीं आ रही ये वो गुड्डे हैं, ये वो पतंगे हैं जिनका मुस्तकबिल जो है मुझे नज़र आ रहा है कि तारां जिहड़ियां होंदियां ना वड्डियां 11 केवी दी तारां, उन्हां दे विच अड़ियां लै अब पाइयां जाणगियां। इनको इनके डोरे अब किसी के हाथ में नहीं है। उन्होंने कह दी कि जा वलिए तेरा रब ही रखा, अब तेरी किस्मत तेरे अपने हाथ में, तो इसलिए ये हरकतें कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने के अंदर इमरान खान के साथ अभी पता नहीं और क्या क्या होना है। जो उनके साथ हैं उनको भी समझ नहीं आ रही। परवेज़ लई मतलब इंग्लैंड जाके बैठा है, उत्थे सर कोई गर्म आंडे बेचण नहीं गया, वो बेचारा किसी चक्कर च गया है,
कि भाई ने मैंने को दसो और मैं किहड़े पासे जावां ते मंजी कित्थे डावां, क्योंकि वो वाले नंबर बंद हो गए भाई। ठीक है, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਬਣੀ ਗੱਲਾਂ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸਰ ਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। बहरहाल अभी तक सर कोई कहा नहीं पाया, ना परवेज़ लाई ना इमरान खान, बल्कि इमरान खान के ऊपर तो क्रास है। और जो मरियम साहबा कह रही हैं, जनरल बाजवा भी वही कह रहे हैं। मुस्तकबिल क्या होगा इमरान खान का, ये आप खुद सोच लें। जिस दिन वो ऐलान करेंगे कि हुण मैं लॉन्ग मार्च करना है, उस दिन सर फिर ऐसा मार्च पास्ट होएगा कि खान साहब लॉन्ग भी भुल जाएंगे, तो मार्च भी भुल जाएंगे, तो शार्ट भी भुल जाएंगे। ये मेरी इतला भी है और मेरा ख्याल भी है। आप लोगों के पास हो सकता है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ इतला हो या बिल्कुल मुख्तलिफ ख्याल हो, लेकिन जो भी ख्याल होगा या इतला होगी लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।